तजाबियत रहेगी तो उसके क्या नतायज हो सकते हैं? उसमें तो काफी सारे नतायज हैं। किसी मरीज का गला बार बार खराब रहना, उसको खांसी मुतवातर रहना, ठीक है, ये भी सब एक तजाब की लामत होगी। बेसिकली तजाब मुंह में रस्ते वापस आता है, जब रीगज होता है खुराक की नाली से ऊपर तो गले को इरिटेट करता है, इसलिए अक्सर वैसे मरीजों को खांसी की शिकायत भी रहती है। इसके अलावा मरीजों को गले में अल्सर्स बनना, मुंह में छाले बनना, ये सारी अल्सर के साथ तजाबियत के साथ एसोसिएट अलामात होती हैं। मैदे में कोई अल्सर बन सकता है और फिर उस अल्सर की अलग चीज़ियाँ हैं। किसी अल्सर को ब्लीडिंग हो सकती है, खून की उल्टी आ सकती है, काले पखाने आ सकते हैं अल्सर से, पेन रह सकता है अल्सर का, क्योंकि अल्सर फट भी सकता है, जैसे मैदे में सुराख हो सकता है और मरीज को ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। हमने सबसे पहला काम ये करना है कि एक तो अपने खुराक की हैबिट है उसको अच्छा रखें। सुरख मिर्च, ऑयल, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल जितना कम से कम रखें तो अच्छा है। खाने में दही का इस्तेमाल, फाइबर का इस्तेमाल जितना ज़्यादा रखें उतना अच्छा है। कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है, उस स्मोकिंग को छोड़े। किसी का वजन ज़्यादा है तो वो वजन कम करे। खाना खाने के बाद फौरन लेटने से गुरेज करना है, ठीक है। खाना खाने के बाद ये तो सुन्नत भी है कि थोड़ी चहलकदमी जो है 50 कदम जो है वो चलने चाहिए। वैसे को रात का खाना है टाइम पे खा लेना चाहिए। ये ना हो कि आप रात 10-11 बजे खाना खा रहे हैं 11 बजे तक और उसके बाद फौरन बिस्तर में जा रहे हैं, तो उससे खाना तेजाब सारा मैदे में रहता है, वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम मरीजों को रात को तेजाबियत, जलन। अक्सर मरीज कंप्लेन ये भी करते हैं कि रात के टाइम हमें सीने में जलन होती है, तो उसकी वजह यही होती है कि रात मरीज खाना खाने के बाद लेट खाना खाता है, खाना खाने के बाद फौरन सो जाता है। एक जरासीम होता है जो बाहर के खानों से अक्सर फैलता है, जिसको हम बोलते हैं एच पाइलोराई। अब जो एच पाइलोराई जो बाहर का खराब पानी पीने से या खाना गंदा खाने से, पुअर क्वालिटी ऑफ